कुछ सालों पहले एनसीआर की एक ऐसी लोकेशन थी जिसे लोग ग्लोबल डेस्टिनेशन समझ रहे थे। एक ऐसे सेक्टर ने इतनी सुर्खियां बटोरी, इतनी न्यूज आई इस जगह की कि अब लग रहा था ये एक सेक्टर ही नोएडा का पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर देगा। पर जैसा कि हर बार होता है, इस कहानी में भी आ गया एक ट्विस्ट। आज की डेट में हम सबने जेवर एयरपोर्ट या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में तो सुना ही है, पर जब ये एयरपोर्ट नया अपने लॉन्चिंग स्टेजेस में था तब उस एरिया का ये एक अकेला हाईलाइट नहीं था। हालांकि तब से लेकर आज तक जितने भी नए डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, जेवर एयरपोर्ट से अपनी कनेक्टिविटी को जरूर एडवर्टाइज करते हैं। नोएडा एयरपोर्ट से कई इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ड्रीम्स जुड़ी हुई है। एज ए कस्टमर भी आप लोग ऐसी लोकेशन चाहते हैं जो फ्यूचरिस्टिक हो और एक अफोर्डेबल कैटेगरी में भी फॉल करती हो। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी ओरिजिनल्स। आज जिस प्रोजेक्ट को हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉलिटेरियन सिटी, लोकेटेड एट यमुना एक्सप्रेसवे। जैसा कि हम हमेशा फॉलो करते हैं, सबसे पहले विल टॉक अबाउट द डेवलपर प्रोफाइल, जहां पर हम इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। और हिस्ट्री यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिलेज हो चुके हैं। उसके बाद हम आएंगे लोकेशन पर, जहाँ पर हम आपके लिए अप्रोच रोड से लेकर के और लोकेशन एडवांटेजेस को कवर करेंगे। आफ्टर दैट विल कवर द प्रोजेक्ट लेआउट एंड अमेनिटीज एंड ऑल्सो द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है हमारा फाइनल सेगमेंट जो है नेक्स्ट स्टोरी टेक अवे का, जिसके अंदर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की एक समरी आपको दे देंगे। प्रोज एंड कॉन्स के साथ हम आपको कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स भी देंगे जिसकी वजह से आप अपना भी एक ओपिनियन बना पाए। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर प्रोफाइल की। ये डेवलपर प्रोफाइलिंग शुरू हो जाती है जून 2013 से, जब ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। एंड आगे चल करके इसकी जो लॉन्च डेट्स थी वो 2014 तक मूव कर गई थी। एंड एज पर रेरा ये प्रोजेक्ट 2019 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट सिंस कुछ फाइनेंशियल इश्यूज बीच में आ गए और काफ़ी लीगैलिटीज़ का सामना करना पड़ा, 2020 आते आते इस प्रोजेक्ट के जो प्रीवियस बिल्डर थे, जो डेवलपर थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीव कर दिया। एंड बाय 2020 देवसाई ग्रुप टुक ओवर दिस प्रोजेक्ट। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन संभालनी शुरू कर दी, बट फिर बीच में कोविड के आ जाने की वजह से ये टाइमलाइन उनसे भी मिस हुई और ये प्रोजेक्ट अभी भी डिलेड स्टेजेस में ही चल रहा है। अब सिंस ये प्रोजेक्ट एक बड़े लैंड पार्सल में बन रहा था और एक आप कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक एंगल से बनाया जा रहा था, ये कुछ उन प्रोजेक्ट्स में से आता है दिल्ली एनसीआर के जिसके अंदर आपको हाई राइज तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको विलास का भी कॉन्सेप्ट मिलने वाला था। इस वजह से सॉलिटेरियन सिटी की हाइप एक तरीके से क्रिएट हो गई थी जब ये प्रोजेक्ट आया था नया। बट जैसे जैसे इसकी कंप्लीशन डेट्स पास आती रही और प्रोग्रेस नहीं हो पाई, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी आ गई। अब देखिए, सॉलिटेरियन सिटी के पास यहाँ पर ये एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पर सिंस ये काफी पुराना प्रोजेक्ट है, तो यहाँ आपको पुराने लेवल की कंस्ट्रक्शन तो मिलेगी ही, साथ ही कुछ जो नए टावर्स लॉन्च हुए हैं उसके अंदर आपको न्यू एज कंस्ट्रक्शन, माइवन शटरिंग भी देखने को मिलेगी। एंड सिंस ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है जिसमें विलास और हाई राइज टावर्स एक साथ नहीं मिलते, उस नजरिए से भी सॉलिटेरियन सिटी स्टैंड आउट करती है। ये एक फुली पेड अप लैंड है आज की डेट में। और एग्जैक्ट डेवलपर प्रोफाइल की बात करें तो देवसाई ग्रुप ऑलरेडी 20+ स्कूल्स को रन करते आ रहे हैं और इनका एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पार्शली डिलीवर हुआ है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बाय द नेम ऑफ देवसाई स्पोर्ट्स होम, जिसके अंदर 130+ फैमिलीज ऑलरेडी रहना शुरू कर चुकी हैं। इनका एक और कमर्शियल आया हुआ है सेक्टर 52 में, 52 एवेन्यू के नाम से, जो कि इस वक्त ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन फेज में है। यमुना एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड ये सोसाइटी एक प्रोमिनेंट लोकेशन एंजॉय करती है। यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे से कौन कौन से शहर कनेक्टेड हैं उनकी एक लिस्ट आपके सामने है। 18 अक्टूबर 2011 को फॉर्मूला 1 इंडिया ग्रैंड प्री लॉन्च हुआ था।
बुध इंटरनेशनल सर्किट ने अपनी नई नई पहचान बनाई थी और इंडिया काफी गर्व महसूस कर रहा था अपने ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर। बट ये सपना ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि 2014 आते आते इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ही सस्पेंड करना पड़ा। अखिलेश यादव गवर्नमेंट के साथ कुछ टैक्स डिस्प्यूट्स के मामले की वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को वहीं शेल करना पड़ा और तब से लेकर आज तक इस पूरी जमीन ने अपनी वो रौनक दोबारा कभी नहीं देखी है। द अर्लीस्ट society here is Solitarian City, which is a part of JP Sports City. The location is of Sector 25. परी चौक यहाँ से exactly 16 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आने वाले लोग यमुना एक्सप्रेसवे के फर्स्ट एग्जिट से इस प्रोजेक्ट तक पहुँच सकते हैं। 16.54 एकर्स के कंप्लीट लैंड पार्सल में ये प्रोजेक्ट बन करके आ रहा है, जिसके अंदर 13 टावर्स बनेंगे एंड टोटल 2200 यूनिट्स बन करके आएंगे। अब आपको ये नोट करना जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सभी टावर्स स्टैंड अलोन टावर्स हैं, जितनी भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन है, और सामने जो व्यू मिलेगा यहाँ से वो BIC का होगा। अब BIC के होने की वजह से यहाँ पर आगे चल करके भी इवन इन फ्यूचर यू विल नेवर फाइंड एन ऑब्स्ट्रक्शन टू योर व्यूज, यानी कि यहाँ पर कभी भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से BIC की डिस्टेंस मात्र 300 मीटर की ही है, जो कि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एडवांटेज देती है सॉलिटेरियन सिटी को। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पर आपको रेडी टू मूव, अंडर कंस्ट्रक्शन और न्यूली लॉन्च्ड ऑप्शंस भी एक साथ मिल जाते हैं। अब जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2013-14 के अराउंड, तब इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 BHK का कॉन्सेप्ट भी आया हुआ था and that option still exists to this day at Solitarian City. So जितने भी लोग 1 BHK के ऑप्शंस को अब दिल्ली NCR में नहीं देख पा रहे हैं और उनके पास एक कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी सॉलिटेरियन सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पिछले एक साल में यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स के रेट भी काफी हाई हो चुके हैं। इस साल की शुरुआत में ये रेट्स लगभग 80,000 पर स्क्वायर मीटर चल रहे थे एंड इवेंचुअली धीरे धीरे ये नंबर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और कम होते होते सिर्फ 70,000 पर स्क्वायर मीटर पर रुक गया। बट येडा प्लॉट स्कीम्स के नए नए मार्केट में आ जाने से ये रेट्स काफ़ी ज़्यादा साइडलाइन हो गए और लोगों का सारा ध्यान येडा प्लॉट स्कीम्स पर चला गया, जो रेट्स दे रहे थे 25,900 पर स्क्वायर मीटर। अब ये रेट्स अट्रैक्टिव लगते हैं LIG और MIG कैटेगरी के बायर्स के लिए, और साथ ही सॉलिटेरियन सिटी के अंदर भी आपको एक ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलने वाले हैं। यहाँ पर शुरुआत हो जाती है 1 BHK से और वो जाती है 4 BHK तक। इनफैक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 40 विलाज भी बन करके आने वाले हैं, जो कि एक लो राइज कंस्ट्रक्शन होगी और एक लग्जरी फील देगी इस सोसाइटी को। 3 फेजेस में ये प्रोजेक्ट डिवाइडेड है, टर्बो, स्पीड एंड पेस। जीरो वाटर लॉगिंग और अंडरग्राउंड कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करते हुए इस प्रोजेक्ट की लेआउट को डिजाइन किया गया है। फेज 1 में जो टावर्स हैं वो हैं T1, S2, S3 और S4। इस ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन टावर्स का पोजेशन इस साल एंड से पहले तक आ जाना चाहिए। यहाँ बस आउटर वॉल पेंट का काम चल रहा है। लगभग अक्टूबर एंड में इस प्रोजेक्ट के पोजेशन हैंड आउट करने शुरू कर दिए जाएंगे एज पर डेवलपर। फेज 2 टावर्स हैं T2, T3, T4 और S5। इनके पोजेशन में अभी लगभग 24 मंथ्स का टाइम लग सकता है और फेज 3 अभी लॉन्च होना बाकी है। यहाँ S1 और S5 आइकॉनिक टावर्स हैं, जिसका थीम ले मेरिडियन से इंस्पायर्ड होगा और ओपन स्काई कॉन्सेप्ट के डिजाइन पर बनकर आएगा। और सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि इनके हर यूनिट के साथ प्लंज पूल भी दिया जाएगा, यानी लगभग 2000 यूनिट्स के साथ प्राइवेट प्लंज पूल्स दिए जाएंगे। पार्किंग के लिए 2 लेवल्स हैं, स्टिल्ट एंड बेसमेंट। प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड है। क्लब हाउस 35,000 स्क्वायर फीट का बनकर तैयार होगा। इनके मेजर फोकस एरियाज हैं स्काई क्लब, ओपन जिम, टेरेस गार्डन, इन्फिनिटी पूल, या आप कह सकते हैं एक आउटडोर पूल और 2 इंडोर पूल्स एंड कैफे। ये सभी इनकी मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को एक मच रिक्वायर्ड अपग्रेड देंगे। प्रोजेक्ट का ग्रीन एरिया सब्सटैंशियली लार्ज हो सकता था, लेकिन वहां पर अब विलास को जगह दे दी गई है। ऑल्दो ऐसा करने के बाद भी ये प्रोजेक्ट ओवरऑल मिड साइज डेंसिटी की कैटेगरी में ही आता है, विच इज अ गुड साइन। साइजेस के यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है और ये इनका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। जो 2 BHK के साइजेस हैं वो
हैं 1012 स्क्वायर फीट, 1115 स्क्वायर फीट एंड 1140 स्क्वायर फीट। ये छोटे साइजेस तो सभी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं आज की डेट में, इनमें अवेलेबिलिटी पाना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ आप बड़े साइजेस को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें आपको 2400 स्क्वायर फीट और 4350 स्क्वायर फीट के साइजेस मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। सबसे पहले लोकेशन। लोकेशन एडवांटेज सॉलिटेरियन सिटी बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाती है। यहाँ पर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज आपको जिंदगी भर मिलने वाले हैं। यहाँ आपके ठीक सामने BIC का जो एक पूरा नेटवर्क है और एक पूरी डेवलपमेंट बनी हुई है, दैट विल इंश्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा ल्यूक्रेटिव रहे। जब ये एरिया पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और टूरिस्ट के लिए ओपन हो जाएगा, तब इस जगह की रौनक देखने लायक बनेगी। सॉलिटेरियन सिटी कंप्लीट होते होते इस एरिया को एक बहुत बड़ा पुश दे सकता है। इस प्रोजेक्ट की लोकेलिटी में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें से एक नाम है एस टेरा, जो बन रहा है सेक्टर 22D में। इसी साल फरवरी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और वहाँ का जो सबसे छोटा 3 BHK का साइज है वो आपको पड़ता है लगभग 1770 स्क्वायर फीट का, विच विल कॉस्ट यू अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1.5 CR एट द मोमेंट। यहाँ पर 2028 तक पोजेशन आने के चांसेस हैं एज पर रेरा। 22D में अजनारा पनोरमा नाम से भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइसिंग भी कुछ लगभग एस टेरा के प्राइस लिस्ट के साथ साथ चल रही है। सॉलिटेरियन सिटी के अंदर आपको प्राइसेस 3 BHK के अप्रोक्सीमेटली 1.14 CR से भी मिल सकते हैं। इस एरिया की नेवर सीन बिफोर अमेनिटीज में बर्ड सैंक्चुरी भी आती है। नाइट सफारीज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर काफी पॉपुलर है। F1 ट्रैक के यहाँ से काफी नजदीक होने की वजह से आगे चल करके इस एरिया को कमर्शलाइज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के यहाँ से पास में होने की वजह से फ्यूचर में एयरबीएनबीज और होटल चेन्स के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया बन सकता है। ये तो बात हो गई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की, पर इस वक्त यहाँ पर क्या करंट डेवलपमेंट है वो देखना भी ज्यादा जरूरी है। सॉलिटेरियन सिटी के अलावा यहाँ पर जो पहला प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है वो है प्रिसीथियम का बीटल लैब। ऑल्दो इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें कोई भी ह्यूमन टच देखने को नहीं मिला, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन काफी कॉर्नर में पड़ती है। एज कम्पेयर टू सॉलिटेरियन सिटी ये एक प्राइम लोकेशन पर नहीं आती है। सॉलिटेरियन सिटी फॉल्स ऑन द मेन रोड इटसेल्फ, सो ये एक एडवांटेज है इनके लिए। बट अपार्ट फ्रॉम सॉलिटेरियन सिटी आपको इस पूरे सेक्टर में, इस एरिया के अंदर कोई और डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो एक कंसर्निंग फैक्टर है। ऑल्दो इनके सोल्ड आउट फेजेस की कंस्ट्रक्शन अब काफी हद तक कंप्लीट होने वाली है और यहाँ पर जिस हिसाब से विजिट्स का रेशियो है उस हिसाब से कहना गलत नहीं होगा कि आगे चल करके ये एक प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट बन सकती है। जब ये प्रोजेक्ट इनिशियली लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइसिंग लगभग 4000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रही थी और आज की डेट में ये प्राइस पॉइंट approximately 7 to 8,000 per square feet पर आ चुका है, which is not a huge hike, but then it's a decent journey so far। जैसे जैसे यहाँ की कंस्ट्रक्शन पेस पकड़ती है और डिलीवरीज टाइमली कर पाती है, उसी हिसाब से अब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अप्रिशिएशन भी होगी। येडा प्लॉट स्कीम्स के आ जाने से भी इस सेक्टर पर लोगों का ध्यान गया है और इवेंचुअली वी होप कि आगे चल करके चीजें इसी हिसाब से पेस पर चले और यहाँ पर लोगों को अपने ड्रीम होम की टाइमली डिलीवरीज मिल पाए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोजेक्ट रिव्यू? आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज बता सकते हैं सॉलिटेरियन सिटी के बारे में और आपकी क्या राय है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के। प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। वी ऑलवेज आर सीकिंग योर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मीनवाइल दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच आपका यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। I'll see you in the next videos very soon. This is Diksha Singh signing off. Namaste.